दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि शादी में ज्यादा दहेज न मिलने की वजह से बारातें वापस लौट जाती हैं और शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यूपी के बरेली में एक दुल्हन ने दहेज लोभी दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया है जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। जी हाँ, बरेली में एक जिसान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो वो बुलेट बाइक की मांग करने लगा और कहने लगा कि जब दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। यह देखकर बेचारे दुल्हन के घर वाले निकाह करने की मिन्नतें करने लगे, मगर दूल्हा नहीं माना। उसके बाद में लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन उसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले अपना सर पकड़कर रोने लगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। यह वाकया सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा वाकया है जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज से तकरीबन 1 साल पहले लियाकत अली की बेटी कुलसुम की सगाई इज्जत नगर के जिसान नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी कि हाल ही में कुछ दिन पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया। मगर शादी के 2 दिन पहले जिसान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी कि दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा कि अगर उसको दहेज में बुलेट बाइक ना मिली तो उसकी बारात दरवाजे से वापस लौट आएगी, यानी कि वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद में शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों को साथ में लेकर लड़की के घर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का स्वागत किया। उसके बाद में लड़की का वालिद आया और उन लोगों को एक पंडाल में ले गया जहां पर दहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज को उनको दिखा रहा था और हर चीज के बारे में उनसे पूछ रहा था कि आपको यह चीज कैसी लगी, आपको यह सामान कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था कि बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें थी जिस पर लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश। तो कुछ ऐसे सामान भी था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने दहेज का वो सामान देखकर सबने तारीफ की, क्योंकि दहेज भी इतना था कि लड़के वालों की फरमाइश से भी कहीं ज्यादा और महंगा था। इसलिए सबने खूब तारीफ की। मगर उसके बाद में जब दूल्हे को पता चला कि ये लोग तो दहेज में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो वो बिगड़ गया। यह देखकर उसने निकाह करने से मना कर दिया। यह देखकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गई और उन्होंने लड़के वालों की खूब मान मनोहार की, मगर दहेज का लालची वो दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। यह देखकर लड़की के वालिद ने बताया कि उन्होंने बुलेट को बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी तो वो उन्हें दे देंगे। लेकिन दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ गया। यह देखकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गई और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा खुश हो गया और उसके बाद में वो निकाह करने के लिए राजी हो गया। मगर जैसे ही इस बात की भनक दुल्हन को लगी, यानी कि जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के ने बुलेट के लिए निकाह करने से मना कर दिया है और अब उसके घर वालों ने इनको बुलेट के पैसे दिए हैं, तो दुल्हन बिगड़ गई और अब दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास में गई और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी कि अब उसको बगैर शादी के रहना मंजूर है, मगर वो अब इस लालची लड़के के साथ शादी कभी नहीं करेगी। यह देखकर लड़के वाली बिगड़ गई और हंगामा करने लगी। आखिरकार लड़की वालों का सब्र भी टूटा और उन्होंने इन दहेज के लोभियों को पकड़कर बंधक बना लिया। मामला और ज्यादा बिगड़ता इससे पहले ही किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। उसके बाद में पुलिस आई और बंधक बनाए गए लोगों को थाने में ले गई। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो सब्जियां बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जिसान के साथ तय किया था। उस वक्त दहेज के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का सामान भी जुटाया, पर शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाई और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गई, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था, इसलिए हमने इसकी बुकिंग करा दी और इसके बदले में पल्सर बाइक ले ली। मगर जब लड़के को पता चला कि ये लोग दहेज में बुलेट नहीं पल्सर दे रहे हैं, तो वह बिगड़ गया और शादी करने से मना कर दिया।
उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे भी दे दिए, तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी कुलसुम तक पहुंची तो उसने इस दहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद में जब लड़के से इस बारे में पूछा गया तो उसने इस बात पर अफसोस भी जाहिर किया और कहने लगा कि हमें यह नहीं पता था कि लड़की शादी के लिए ऐसे मना कर देगी। अगर हमको यह मालूम होता तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा कि मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसके बाद कुलसुम के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह करा दिया, जो वैसे तो बहुत गरीब था मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे थे। उसके बाद में जो दहेज सजा कर रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। दोस्तों, आज कुलसुम के उठाए गए कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ कुलसुम की तारीफ की जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से आए दिन ये दहेज के लोभी मासूम लड़कियों को मार रहे हैं या फिर खुद लड़की इनसे तंग आकर खुदकुशी कर रही है। ऐसे में कुलसुम ने इन दहेज लोभियों को अच्छा सबक सिखाया है। दोस्तों, इस वाक़ये को 3 महीने गुजर गए हैं मगर आज भी यह वाक़या लोगों की जबान पर है और बहुत से दहेज के लालचखोरों की आंखें खोल रहा है। याद रखें, दहेज का इस्लाम में कहीं पर भी कोई रिवाज नहीं है। इस्लाम में सादगी से निकाह करने का रिवाज है। इसलिए आओ हम सब मिलकर एक नया समाज बनाते हैं और दहेज जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने की शपथ लेते हैं। याद रखें, हराम के निवालों से ना तो आज तक किसी का पेट भरा है और ना ही कभी भरेगा। जो असली मर्द होगा वो खुद कमाएगा और खुद के दम पर ही सब कुछ खरीदेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि समाज से दहेज जैसी कुप्रथा पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। आप और हम आए दिन देखते हैं कि किस तरह से इस दहेज की वजह से मासूम लड़कियों की जानें जा रही हैं। कभी तो कोई दहेज लोभी इन लड़कियों को मार देता है तो कभी कोई लड़की इन दहेज के लोभियों के जुल्म सितम से तंग आकर खुदकुशी कर लेती हैं या फिर ससुराल के लोग उन्हें मार देते हैं। याद रखें, इस्लाम में दहेज का कहीं पर भी कोई रिवाज नहीं है। इस्लाम में दहेज की मांग करना या किसी पर दहेज के लिए दबाव देना हराम है। अगर कोई वालिदैन अपनी मर्जी से अपनी बेटी को कुछ सामान देना चाहें तो वो अपनी बेटी को दहेज में कुछ ज़रूरत का सामान दे सकती हैं, मगर कोई भी किसी से कुछ भी चीज़ मांग कर नहीं ले सकता है। यानी कि किसी भी चीज़ की मांग नहीं कर सकता है, चाहे वो पैसा हो, गाड़ी हो, फ्लैट हो या फिर प्लाट हो या फिर घर के इस्तेमाल की कोई चीज़ हो। इनको मांगना इस्लाम में हराम और नाजायज़ है। लेकिन अगर कोई माँ बाप अपनी खुशी से दे या अपनी हैसियत से अपनी बेटी को कोई ज़रूरत का सामान दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और उसको लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हर लड़की के माँ बाप के भी कुछ ख्वाब होते हैं कि वो भी अपनी बेटी को कुछ देकर ही विदा करे। इसलिए वो अपनी खुशी से अपनी बेटी को ज़रूरत का सामान दे सकता है। इस्लाम में इसकी मनाही नहीं है। अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।